हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एनपीजीके की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस 2026 के मद्देनजर हम इसमें एनपीजीके में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उन टॉपिक को अपन कवर करेंगे और उनके पीवाईक्यू जो हैं वो भी अपन करने का प्रयास करेंगे इस सीरीज के माध्यम से। ठीक है, तो आज अपनी ये मध्य प्रदेश पुलिस की पहली क्लास है और इस पहली क्लास में अपन मध्य प्रदेश का गठन जो है वो किस प्रकार हुआ है वो वाला चैप्टर अपन इसमें कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अपना टॉपिक है मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन। तो देखो इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, जब 1947 में देश आजाद हुआ उससे पहले मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था या मध्य प्रदेश की क्या पहचान थी उस वक्त, वहां से अपन शुरू करेंगे। और आज वर्तमान में 2026 तक क्या क्या इसकी इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए उन सभी परिवर्तनों को जो है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो देखो 1947 से पहले जब भारत में ब्रिटिश शासन था, क्या था ब्रिटिश शासन, तब इसको जो है वो सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था। सेंट्रल इंडिया के नाम से इसको जाना जाता था। और सेंट्रल इंडिया को ही अपन हिंदी में बात करें तो क्या होता है, मध्य भारत। ठीक है, तो जब देश आजाद नहीं हुआ था, जब अंग्रेजों का शासन था, तब मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, सेंट्रल इंडिया के नाम से या मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर देश जब आजाद हुआ 1947, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो चलता रहा। और जब भारत को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऐसे राज्यों में विभाजित किया था, तो उस समय मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, तो इसमें जो था 1947 से पहले का है। फिर 1947 के बाद की बात करें अपन तो यहाँ पर चार पार्ट था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और एक अलग से एक और था भोपाल रियासत। ठीक है, भोपाल रियासत जो है वो पहले अलग थी, बाद में इसको अलग ही रखा गया और 1956 में जो है इसे मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। तो पार्ट ए में कौन कौन सा क्षेत्र था, तो पार्ट ए में था अपना महाकौशल, बरार, छत्तीसगढ़, ये वाला जो क्षेत्र था ये पार्ट ए का हिस्सा था। और इसकी राजधानी की बात करें अपन, है ना, ये क्षेत्र है। और अपन अगर बात करें राजधानी की, तो इस पार्ट ए की राजधानी क्या थी, नागपुर। क्या थी, नागपुर। फिर पार्ट बी में जो पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, वो वाला हिस्सा पार्ट बी का हिस्सा था। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी दो राजधानियां थी, एक तो इंदौर और एक ग्वालियर। ठीक है, दो राजधानियां थी इसकी, एक इंदौर और एक ग्वालियर। ठीक है, फिर अपन बात करें पार्ट सी की, इसमें आता था अपना विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश। ठीक है, और इसकी राजधानी हुआ करती थी रीवा। ठीक है, और चौथा था अपना भोपाल रियासत। तो ये चारों जो है मध्य प्रदेश, जो अभी का मध्य प्रदेश है, वो थोड़ा 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 इन सब में बटा हुआ था। पार्ट ए में महाकौशल, बरार, छत्तीसगढ़ ये वाला भाग था जिसकी राजधानी हुआ करती थी नागपुर। पार्ट बी जो है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश था, उसकी राजधानी हुआ करती थी इंदौर और ग्वालियर। पार्ट सी विंध्य प्रदेश, इसकी राजधानी हुआ करती थी रीवा। और एक भोपाल रियासत, भोपाल स्टेट, वो अलग था। ठीक, 1953 में, 1953 1953 में क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग का, राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं अपने फजल अली, और दो इसके सदस्य होते हैं। पहले सदस्य होते हैं के एम पणिकर और एक और होते थे हृदयनाथ कुंजरू या एच एन कुंजरू। ठीक है, ये दोनों जो थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। और
दिसंबर 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है। फिर ये जो है पूरे भारत को जो है लगभग 14 राज्यों में और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करते हैं, पूरा अपना देते हैं। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश की भी स्थापना होती है। तो कब होती है? तो 1 नवंबर 1956 को। कब होती है? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की स्थापना होती है। अब मध्य प्रदेश की स्थापना होती है और इसकी राजधानी किसे बनाया जाता है? तो इसकी जो राजधानी है वो बनाया जाता है भोपाल। इसको बनाया जाता है भोपाल को। और इस भोपाल को जो है इस मध्य प्रदेश में शामिल किया जाता है, राजधानी बनाया जाता है, लेकिन इसको जिला नहीं बनाया जाता है। एक जिला है सीहोर, उस सीहोर जिले की तहसील का दर्जा इसको दिया जाता है। ठीक है, सीहोर जिले की तहसील इसके रूप में, इसको भोपाल को जो है सीहोर जिले की एक तहसील के रूप में और मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में इसको मान्यता दी जाती है। ठीक है, अब देखो अपने को ये पता करना है कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और इसमें चेंजेस क्या हुए थे, है ना। इसमें भी अपने मध्य प्रदेश का भाग था, इसमें भी मध्य प्रदेश का भाग था, इसमें भी था और इसमें भी था। तो देखो पार्ट ए में जो है कुछ क्षेत्र जो है पार्ट ए का वो जो भी वर्तमान में महाराष्ट्र है उसका भी पार्ट था इसमें। जैसे इसकी राजधानी नागपुर है तो नागपुर के आसपास वाले इलाके जो है वो भी पार्ट ए में थे। तो पार्ट ए में से कुछ क्षेत्रों को बंबई राज्य को दे दिया, है ना। उस समय जो है बंबई राज्य की था। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो बुल्ढाना, एक है भंडारा, एक है नागपुर, एक है अमरावती, एक है अपना वर्धा और एक है चांदा। ये जो सारे क्षेत्र हैं ये किसको दे दिए गए थे? बंबई को। किसको दे दिए थे? बंबई राज्य को। ठीक है, जब बंबई राज्य बना था 1956 में तब बंबई राज्य में शामिल कर लिया था ये वाला इलाका। ठीक है, पार्ट बी में क्या चेंज किया? देखो पार्ट बी में क्या चेंज किया कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है और उसमें एक तो भानपुरा तहसील, ठीक है, और एक कोटा की जो एक तहसील थी सिरोंज, कोटा की सिरोंज तहसील, इन दोनों को क्या किया? इनको मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया। ये पार्ट बी जो है ये इसका कुछ हिस्सा जो है वो राजस्थान में था। तो भानपुरा तहसील जो थी वो भी राजस्थान में थी, तो राजस्थान से मध्य प्रदेश में इसको शामिल किया। ठीक है, और ये कोटा की जो सिरोंज तहसील है उसको भी मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया, विदिशा की तहसील बना दी इसको। जो विदिशा जिला है मध्य प्रदेश का उसकी तहसील बना दी इसकी। ठीक है, और पार्ट सी पूरा पूरा और भोपाल रियासत इन दोनों को भी पूरा पूरा जो है वो मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया था। ठीक है, तो ये चेंजेस किए थे। पार्ट ए में क्या? बुल्ढाना, भंडारा, नागपुर, अमरावती, वर्धा और चांदा, ये सारा जो क्षेत्र था पार्ट ए का ये बंबई राज्य में शामिल कर लिया। पार्ट बी में क्या किया कि भानपुरा तहसील जो थी वो राजस्थान में आती थी, उसको जो है राजस्थान से मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया। और कोटा की जो सिरोंज तहसील है उसको भी मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया, विदिशा की तहसील बनाकर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अपन आगे अब चलते हैं अपन आगे। आगे क्या देखेंगे? देखिए पार्ट ए और बी में ये चेंजेस किए, बाकी पार्ट सी पूरा पूरा मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया और पार्ट बी भोपाल रियासत ये भी पूरी पूरी जो है भोपाल मतलब मध्य प्रदेश में शामिल कर ली। ठीक है, अपन आगे देखते हैं उसके बाद क्या किया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तो अभी जो जिले थे जब स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की, तब मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? कुल 43 जिले थे। कितने जिले थे? 43 जिले। ठीक है, और इस मध्य प्रदेश में जो है वो छत्तीसगढ़ वाला भाग भी था। तो फिर उसके बाद क्या क्या परिवर्तन किए इसमें तो ये अपने को देखना है। तो
फिर समय आता है 1972 में। 1972 में क्या किया, दो नए जिले बनाए, दो नए जिले, ठीक है। एक बनाया भोपाल को, जो अभी तक सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी, उसको भी जो है वो जिले का दर्जा दे दिया गया। और दूसरा था राजनांदगांव, ठीक है, इसको भी जो है वो जिले का दर्जा दे दिया गया। और ये राजनांदगांव जो है वर्तमान में कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो और कुल 43 जिले से दो जिले और बढ़ा दिए, तो जिले कितने हो गए अपने, टोटल हो गए 45 जिले, ठीक है। कितने जिले हो गए, 45 जिले। फिर 1998 में जो है टोटल 16 जिले बनाए गए नए, 16 नए जिले 1998 में बनाए। अब इन 16 में से मैं 7 जिले के नाम बता रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ कि वो कौन से जिले से अलग करके बनाए, है ना। जैसे एक है श्योपुर, इसको किससे अलग करके बनाया ना, श्योपुर नए। ये ऊपर जो है ना, ये नए जिले हैं, ध्यान रखना है ना, नए कौन कौन से बनाए, 16, 16 में से 7 के नाम जो है अपने को याद रखना है, क्योंकि 16 में से वो 7 ही बाद में आगे चल के मध्य प्रदेश का हिस्सा रहे हैं। बाकी 9 जिले जो है वो छत्तीसगढ़ में चले गए हैं, तो उनसे अपने को इतना कोई ज्यादा काम नहीं है। तो एक तो श्योपुर जिला बनाया, एक बनाया डिंडोरी, ठीक है, एक बनाया अपना बड़वानी, एक बनाया कटनी, एक बनाया हरदा, एक बनाया उमरिया, और एक बनाया नीमच, ठीक है। ये 7, 16 में से इन 7 जिलों के नाम में अपने मैंने आपको बताए हैं। अब श्योपुर को जो है वो किस जिले से अलग करके बनाया है, तो पहले एक जिला हुआ करता था मुरैना, ठीक है। तो इस मुरैना से जो है, मुरैना का कुछ हिस्सा अलग करके एक नया जिला बना दिया गया श्योपुर, ठीक है। डिंडोरी, इसको कौन से जिले से बनाया, तो एक जिला था मंडला, ठीक है। तो मंडला जिले से अलग करके बनाया उन्होंने डिंडोरी। बड़वानी की बात करें तो इसको बनाया उन्होंने खरगोन से अलग करके, ठीक है। कटनी की बात करें तो इसको उन्होंने जबलपुर से अलग करके बनाया। हरदा की बात करें तो इसको होशंगाबाद से अलग किया। और इस होशंगाबाद का अभी वर्तमान नाम क्या है, नर्मदापुरम, ठीक है। इसका नाम चेंज कर दिया, अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है, नर्मदापुरम। उमरिया को कौन से जिले से अलग किया, तो उमरिया को किया शहडोल से, एक जिला था शहडोल, उसमें से कुछ हिस्से या कुछ तहसीलों को जो है अलग करके एक नया जिला बना दिया उमरिया। और नीमच को काय से बनाया, मंदसौर से, नीमच को काय से बनाया, मंदसौर से। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं कि बड़वानी जिले को जो है वो किस जिले से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। श्योपुर जिले को जो है वो किस जिले से अलग करके बनाया गया था, या 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन से जिले 1998 में बनाए गए, श्योपुर, डिंडोरी, बड़वानी, कटनी, हरदा, उमरिया, नीमच। 7 के नाम याद रखना है, क्योंकि बाकी 9 जिले और बने थे, वो बाद में आगे चलकर जो है वो छत्तीसगढ़ का पार्ट हो गए, ठीक है। फिर 1998 के बाद अपन बात करें 1 नवंबर 2000, इस दिन क्या हुआ था, ये महत्वपूर्ण तारीख है अपने लिए। और देखो, यहाँ पर टोटल 45 जिले थे और 16 नए जिले बने, तो कुल जिले कितने हो गए थे, 61, कितने, 60। 2000 को क्या किया, एक अलग राज्य बनाया, कौन सा राज्य, अलग राज्य बनाया छत्तीसगढ़, ठीक है। और इस छत्तीसगढ़ को कितने जिले मिले, 16 जिले, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को टोटल अपने पास कुल कितने जिले थे, 61 जिले थे। उसमें से क्या किया, 1 नवंबर 2000 को जो है एक अलग राज्य बनाया छत्तीसगढ़, और 16 जिले उसमें शामिल कर दिए। तो मध्य प्रदेश में शेष जिले कितने बच गए, 45, ठीक है। 61 में से 16 चले गए, कितने बचे, 45। तो अब शेष जिले कितने बचे, 45। फिर आता है अपने पास 2003 का समय, 2003। इस 2003 में अपन 3 नए जिले बनाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो अशोकनगर, 3 नए जिले है ना, एक है अशोकनगर, एक है अनूपपुर, और एक है बुरहानपुर,
बुरहानपुर। इसमें भी अगर अपन बात करें कि इस अशोकनगर जो नया जिला बनाया है, इसको किस जिले से निकाल कर बनाया है, तो इसको जो बनाया था अशोकनगर को गुना जिले से, गुना जिले की कुछ तहसीलों को और कुछ भाग को अलग करके अशोकनगर जिला बनाया। अनूपपुर की बात करें तो इसको बनाया शहडोल से, ठीक है, शहडोल से इसको अलग कर दिया। और बुरहानपुर की बात करें तो इसको बनाया था खंडवा से, खंडवा एक जिला था, उस जिले का कुछ हिस्सा अलग करके उसको नया जिला बना दिया बुरहानपुर, ठीक है। तो टोटल जिले कितने हो गए, फिर 45 बचे थे, है ना, 61 में से 16 चले गए 45, और फिर 3 नए जिले, तो कुल कितने हो गए 48, ठीक है। फिर आता है 2008, दो नए आते हैं, कौन कौन से, तो एक बनाते हैं अपन अलीराजपुर। पहले इसका नाम अलीराजपुर था, लेकिन अब इसका नाम क्या कर दिया, अलीराजपुर। इसको कौन से जिले से अलग करके बनाते हैं, तो इसको जो है झाबुआ जिले से अलग करके बनाते हैं, ठीक है। और एक और दूसरा था सिंगरौली, कौन सा, सिंगरौली, इसको जो है वो सीधी जिले से अलग करके बनाते हैं, ठीक है। तो दो जिले, अलीराजपुर झाबुआ से अलग, अलीराजपुर को झाबुआ से और सिंगरौली को सीधी से, ये करके अपन दो जिले और नए बनाते हैं। तो कुल जिले कितने हो गए, कुल हो गए अपने 50, ठीक है। फिर आता है 2013 का समय, 2013 में अपन एक नया जिला बनाते हैं, ठीक है। और इस नए जिले का नाम रखते हैं अपन आगर मालवा, एक बनाया और इसका नाम क्या रखा, आगर मालवा। इस आगर मालवा को से जिले से अलग करके बनाया आगर मालवा को, तो शाजापुर। फिर आते हैं 2018 में, ठीक है, कि जिले कितने हो गए 50 के बाद एक 51। फिर 2018 में एक जिला और बना देते हैं अपन, ठीक है, उसका नाम रखते हैं निवाड़ी या निमाड़ी। इसको जो है अपन टीकमगढ़ से बनाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं 2023, 2023, यहाँ पर अपन बनाते हैं तीन नए जिले। कितने जिले बनाते हैं, तीन नए जिले, कौन कौन से, एक बनाते हैं अपन मेहर, या पहले महूगंज लिख दो, महूगंज। फिर दूसरा बनाते हैं अपन पाटूना, ठीक है। और तीसरा बनाते हैं अपन मेहर। इस महूगंज को कौन से जिले से अलग करके बनाते हैं, तो इसको बनाते हैं रीवा जिले से अलग करके। पालडूना को कौन से जिलों से अलग करते हैं, तो इसको छिंदवाड़ा से अलग करके बनाते हैं, छिंदवाड़ा। और मेहर को सतना, ठीक है। तो इस प्रकार जो है अपन ये कितने जिले हो गए 50, यहाँ हो गए थे ये 51वां, ये 52वां, और ये तीन, तो 55। तो अभी मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं, 55 जिले हैं, और संभाग कितने हैं 10, ठीक है। तो टोटल कितने जिले हैं 55 जिले और 10 संभाग, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं अपन, कुल 43 जिले 1956 पर बनाए थे। फिर 1972 में क्या किया, दो नए जिले बनाए, एक भोपाल और एक राजनांदगांव। तो टोटल जिले कितने हो गए 45। फिर 1998 में 16 नए जिले बनाए, कुल जिले कितने हो गए 61, ठीक है। इसमें से 7 जिलों को अपने को याद रखना है। श्योपुर उसको मुरैना से अलग करके बनाया, डिंडोरी इसको मंडला से अलग करके बनाया, बड़वानी इसको खरगोन से अलग करके बनाया, कटनी कटनी को कैसे जबलपुर से अलग करके बनाया, हरदा को होशंगाबाद जिसे नर्मदापुरम कहते हैं उससे अलग करके बनाया, उमरिया को शहडोल से और नीमच को मंदसौर से। तो टोटल कितने जिले हो गए थे 45 पहले थे और 16 अभी बनाए तो 61। फिर 1 नवंबर 2000 को अलग राज्य बना दिया गया छत्तीसगढ़, और 16 जिले जो है वो अलग कर दिए, ठीक है। फिर 2003 में 3 नए जिले बनाए, अशोकनगर गुना जिले से अलग करके, अनूपपुर शहडोल से और बुरहानपुर खंडवा से। टोटल जिले हो गए 48। फिर 2008 में 2 नए जिले बनाए, एक अलीराजपुर उसको झाबुआ से अलग करके बनाया, और एक सिंगरौली उसको सीधी से अलग करके बनाया। कुल जिले हो गए 50।
फिर 2013 में एक नया जिला बनाया आगरमालवा शाहजहांपुर से, 2018 में निवाड़ी टीकमगढ़ से, फिर 2023 में 3 नए जिले बनाए, मऊगंज, पाटुना और मेहर। मऊगंज को रीवा से, पाटुना को छिंदवाड़ा से और मेहर को जो है वो सतना जिले से अलग करके बनाया। तो इस प्रकार जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग हैं और टोटल कितने जिले हैं? 55 जिले हैं। ठीक है, चलो अब इसमें थोड़ा और मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इसके बाद देखो मध्य प्रदेश से जो है, जैसे भारत से कई सारी रेखाएं निकलती, कर्क रेखा, तो अपन बात करें कि मध्य प्रदेश की अगर अपन बात कर रहे हैं तो कर्क रेखा वो किन जिलों से होकर गुजरती है? और एक और है अपने वो समय रेखा या मध्याह्न रेखा, या वो मध्याह्न रेखा है ना, जिसे हम 82.5 डिग्री भी कहते हैं, है ना, 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ये वाली रेखा जो है ये कहाँ से जाती है? तो ये जो है केवल एक जिले से जाती है, वो होती है सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली जिले से गुजरती है। और कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री, है ना, 23 से 1/2 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट, ये वाली रेखा कितने जिलों से होकर जाती है? तो 14 जिलों से और 5 संभाग से होकर जाती है ये, तथा 5 संभाग से। ठीक है, अब 14 ही जिलों के नाम मैं बता देता हूँ आपको। तो पहला अगर कोई शुरू करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है? रतलाम जिले से शुरू होती है कर्क रेखा। तो सबसे पहले आता है इसका रतलाम, फिर दूसरे नंबर पे आएगा उज्जैन, फिर आता है आगर मालवा, फिर आएगा राजगढ़, फिर सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, 10 है ना, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। ठीक है, इन जिलों से होकर जाती है। और ऐसा कौन सा संभाग है जो पूरा पूरा संभाग जो है वो कर्क रेखा पर उपस्थित है? तो कर्क रेखा जो है वो कौन कौन से संभाग से जाती है? 5 संभाग से। ठीक है, संभाग की अगर अपन बात करें कौन कौन से आते हैं, तो रतलाम, उज्जैन और आगरमालवा, ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो है जिस पर मैं एक एक लिख रहा हूँ, ये है तीनों जिले उज्जैन संभाग के। ठीक है, फिर ये जिस पर मैं दो दो लिख रहा हूँ, है ना, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, रायसेन और विदिशा, ये भोपाल संभाग है। ठीक है, फिर जिस पर मैं सागर और दमोह लिख रहा हूँ नंबर 3, ये सागर संभाग है। और ये 4 वाले कटनी, जबलपुर, ये जबलपुर संभाग है। और ये उमरिया और शहडोल जिस पर 5 लिख रहा हूँ, ये शहडोल संभाग है। ठीक है, 5 संभाग से होकर कर्क रेखा जाती है। और अपन बात करें भोपाल, है ना, भोपाल संभाग के सारे जिले कर्क रेखा पर हैं। भोपाल संभाग के सारे जिले जो है कहीं पर हैं? कर्क रेखा पर है। ठीक है, और समय रेखा मध्याह्न रेखा जो है 82.5 डिग्री 30 मिनट केवल एक जिले से जाती है, वो है अपना सिंगरौली जिला। ठीक है, वो कौन सा जिला है? सिंगरौली जिला। ठीक है, तो ये आज उन्होंने लगभग मध्य प्रदेश के गठन के बारे में थोड़ी जानकारी देखी है उन्होंने।
अपना अगला चैप्टर जो आएगा वो मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना आएगा, तो वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।